हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। और एक बेहतरीन सी क्लास उन 10 वर्डों के साथ फिर से, जो हम लोग 10 शब्दों की एक प्रॉपर सीरीज चला रहे हैं, उन 10 शब्दों को फिर से लेकर के आप सभी के सामने हम आ गए हैं। और आज हम फिर से उन 10 शब्दों को लेकर आप सबके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में, यानी कि रिसेंटली ही आप सब लोगों को हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस का सेट मिलने चल रहा है। प्रैक्टिस का मतलब आप सब लोगों को मैं लाइव क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि जो मैं थ्योरी अभी ना भी पढ़ाया हूं आप सब लोगों को, तो पहले हम कुछ आप सबकी प्रैक्टिस को करा दें, फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी के कोर्स को लॉन्च करें। लेकिन इसके पहले अभी हम पहले थ्योरी को लेकर प्रैक्टिस को लेकर चलेंगे। और प्रैक्टिस सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, चाहे आप किसी ऑफलाइन बैच में हो या ऑनलाइन बैच में हो। देखिए, थ्योरी पढ़ना तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तभी आगे की चीजें समझ आएंगी, मगर हमें प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले अपने शब्द के साथ। पहला शब्द है वे ले। अपने आप में एक ये वर्ब है, वे ले। ठीक है ना, वे ले एक अपने आप में वर्ब है। मीनिंग होता है टू लाई, झूठा, एक वेट या इंतजार करना, अटैक, अचानक किसी पर अटैक करने का। एक अटैक करने के लिए वेट करना, एक ऐसा कोई सीन होता है जिसकी सिनोनिम होती है एम्बिस्केट और एंटोनिम होती है फॉरवर्ड। ठीक है, यानी कि इंतजार करना। ठीक है ना, इंतजार करना अटैक करने के लिए, वेट करना अटैक करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ वे ले, वे ले, वे ले। जब वो लें तब हम दें, ऐसा अगर सीन आ जाए, वे लें। यानी जब वो उधर से आक्रमण करें तब हम क्या करें, आक्रमण करें। वे ले, तब हम क्या करें, आक्रमण करें। जब उधर से वे डिसीजन लें कि आक्रमण करेंगे, तब क्या करें, वो आक्रमण करें। वे ले। दूसरे शब्द की बात की जाए सर, दूसरे शब्द की बात की जाए, असाइलेंट। असाइलेंट, असाइलेंट का मतलब क्या होता है? असाइलेंट का मतलब होता है कि समवन हु अटैक्स, जो अटैक करने वाला होता है, जो आक्रमणकारी होते हैं, है ना, आक्रमणकारी। तो आक्रमणकारी को क्या कहा गया है? साइलेंट। ठीक है, ऐसा साइलेंट, ऐसा साइलेंट। ऐसा साइलेंट किस काम का? जो चुप तो रहे और चुपके से अचानक साइलेंट कर दे। ऐसा साइलेंट, ऐसा लेंट, ऐसा लेंट। ऐसा साइलेंट किस काम का? जो किसी पर अटैक कर दे। असाइलेंट, असाइलेंट। ऐसा साइलेंट किस काम का? जो असाइलेंट कर दे। इसका सिनोनिम हो गया आपका एग्रेसर या अजल्टर, या और भी बहुत सारे शब्द। स्केच आर्टिस्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ द असाइलेंट, यानी अटैक करना किसी पर। जरूरी नहीं है कि किसी भाले से अटैक करना, बंदूक से अटैक करना, या किसी ऐसी चीज से अटैक करना जिससे चोट ही मिले। अटैक करने का मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी बात का प्रत्युत्तर देकर अटैक करना, यह भी एक साम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है भाई, अगला शब्द है, अगला शब्द है क्लैंडस्टाइन। अगला शब्द क्लैंडस्टाइन। ऐसा कोई भी एक्शन या ऐसी कोई आपकी गतिविधि जो सीक्रेटली कंप्लीट की जाए, सीक्रेट में, रहस्य के साथ, यानी कि वो रहस्य रहे और पूरी हो जाए। ऐसी आपकी कोई एक गतिविधि या ऐसा आपका कोई एक्शन जो साइलेंटली, यानी कि सीक्रेट तरीके से आप डन कर लो, पूरा कर लो, उससे कहते हैं क्या? क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसकी अगर बात करें, सेप्शियस, अंडरकवर। अंडरकवर मतलब है छिपकर या सीक्रेटली काम करना। तो नासा अपने आप में एग्जांपल दिया हुआ है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको बात करूं, तो क्लैंडस्टाइन, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, क्लैंडस्टाइन।
जो इंटेस्टाइन है, क्लेंडेस्टाइन है, वो आपके शरीर में छिपी हुई है एक जगह पे, सीक्रेट है आपके लिए। क्लेंडेस्टाइन इंटेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन इंटेस्टाइन। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है भाई डेट्रीमेंटल, यानी किसी भी नुकसान या फिर किसी रोग का रीजन, किसी तरह के परेशानी या किसी तरीके की रोग का, परेशानी का, समस्या का एक रीजन कह सकते हो डेट्रीमेंटल, यानी सिनोनिम प्रेजुडिकल, प्रेजुडिशियल एंड द डैमेज। ठीक हुई बातचीत। डेट्रीमेंटल भाई साहब, ये जो मेंटल शब्द है ना, मतलब पागलपन, यानी कि किसी भी तरह की डेट अगर हो जाए तो मेंटल आदमी हो जाता है। डेट मेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट मेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट मेंटल, डेट्रीमेंटल। तो डेट मेंटल यानी डेट्रीमेंटल, यानी कि किसी भी नुकसान या इंजरी का रीजन, कॉज, कारण। यानी जब डेट होती है किसी लड़के का किसी लड़की के साथ, तो भैया अगर वो उससे आके नहीं मिली तो आदमी मेंटल हो जाता है। तो डेट मेंटल यानी डेट्रीमेंटल, डेट मेंटल, डेट्रीमेंटल, यानी कि क्या हुआ कि रीजन वो कॉज है, लड़की कॉज है जो उसकी अपनी नुकसान या फिर इंजरी या चोट के लिए क्या है, वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है भाई संजीवन, कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्ट एंड चीयरफुल, मतलब खुश रहने वाला व्यक्ति, खुश रहने व्यक्ति वाले एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे। ही इज प्रिटी सिंगिंग अबाउट हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के वो काफी खुशी से भरी पड़ी है। तो हम कहेंगे सैंग, सैंग, आपने ऐसा गाना गा दिया, ऐसा गाना गा दिया कि सैंगविन हुआ। सैंग, ऐसा गाना गा दिया कि सैंगविन हो गया, ऐसा गाना गा दिया कि सैंगविन हो गया। यानी सैंगविन का मतलब क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस हो, ऑप्टिमिस्टिक या फिर चीयरफुल, ऐसी खुशी जिसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस भरी पड़ी हो, उसे कहेंगे सैंगविन। सबटेज, सबटेज क्या लिखा कि ए डेलिब्रेट एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी एक्शन का डेलिब्रेशन, किसी भी एक्शन का डेलिब्रेशन, डिवास्टेशन, डिवास्टेशन इसका असली मतलब यानी सिनोनिम हुआ। और सबटेज, सबटेज, सबटेज एक ऐसा स्टेज जो सबटेज, ऐसा स्टेज जो सबटेज डेलिबरेटली एक्ट हुआ डिस्ट्रक्शंस का। ठीक है भाई। एक और वर्ड है भाई, एक और शब्द है इम्पेकेबल, इम्पेकेबल विदाउट मिस्टेक, किसी भी तरह की कमी ना हो, उसे क्या कहेंगे, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। ठीक है, परफेक्ट या इम्मेकुलेट आप कह सकते हो, बहुत सारे आप सेंटेंसेस भी बना सकते हो भाई। अच्छा, यहां पे जो इंपॉर्टेंट होता है, आईएमपी माने इंपॉर्टेंट और एबल, इंपॉर्टेंट और एबल जो होता है, वो जो इंपॉर्टेंट हो वो क्या होता है, त्रुटि विहीन होता है, गलतियां नहीं होती हैं। तो इम्पेकेबल, इम्पेकेबल यानी कि इंपॉर्टेंट होने योग्य जो होगा वो क्या होगा, विदाउट एनी मिस्टेक होगा। नेक्स्ट वर्ड है भाई एम्बेलिश, एम्बेलिश मेकिंग मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट कलर, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम और ज्यादा कलर और ज्यादा ऑर्नामेंट, आभूषण जैसी चीजों को मिलाकर अट्रैक्टिव बना दें, उसी को कहा जाता है इम्बेलिश, उसे को कहा जाता है इम्बेलिश। ठीक है, परफेक्ट कह सकते हो या इम्मेकुलेट, इसके पहले जो शब्द दिखा उसका भी सिनोनिम बन सकता है। तो इम्बेलिश मतलब क्या हुआ सर, इम्बेलिश का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेकिंग मोर और ज्यादा बनाना, और ज्यादा बनाना, क्या क्या जो है किसी चीज को ऑर्नामेंट या फिर कलर लगा करके अट्रैक्टिव बना देना, इम्बेलिश। ठीक है, ये जरा देख लो भाई, इन शब्दों को जरा देखो। डेलिनेट, डेलिनेट मीनिंग क्या होती है, डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग, कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना,
किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना डेलिनेट कहलाता है, डेलिनेट कहलाता है, डेलिनेट कहलाता है। ठीक है भाई, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, यानी डेली ईट, डेली ईट अगर हम इसकी सिनोनिम तैयार कर लें तो डेली ईट ये क्या करता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है कि हमें प्रॉपर क्या खाना है। सिनोनिम के तौर पे आप डिस्क्राइब कर दो, सेट फोर्थ कर दो, सेट आउट कर दो, प्रेजेंट कर दो, आउटलाइन कर दो, डिस्क्रिप्ट कर दो, पोर्ट्रे कर दो, बहुत सारे आप शब्दों को लगा सकते हो। यानी कि यूजर्स की जरा बात देख लीजिए, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इसके बाद सर आइए नेक्स्ट वर्ड है, क्या लिखा है, ट्रैक्युलेंट। ट्रैक्युलेंट मतलब ईगर या क्विक टू एर्ग टू फाइट, यानी ट्रैक्युलेंट। ये जो ट्रक वाले होते हैं ना, ये ट्रक वाले थोड़ी थोड़ी बात में लड़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में लड़ जाते हैं। तो ट्रक वाले ट्रैक्युलेंट होते हैं, 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 बहुत लड़ने के ईगर होते हैं। तो ट्रक ट्रैक्युलेंट, ट्रक ट्रैक्युलेंट। ठीक है भाई, सिनोनिम अपनी जगह पर आप देख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपके 10 वर्ड फिर से पूरे हुए। और इन 10 वर्ड्स में आपको मैं बता दूं कि सब के सब लगभग इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत वेलकम है। ठीक है भाई, वेलकम बहुत ज्यादा है आप सबको। कहां, कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। ठीक है, कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में आप सब बेहतरीन तरीके से जुड़ोगे और आपको मिलेगा क्या क्या ये मैं बता दूं। यानी फर्स्टली आपको पहले जो मिलने वाला है वो प्रैक्टिस मिलने वाली है, प्रैक्टिस मिलने वाली है। और कैसी प्रैक्टिस मिलेगी भाई, ये भी आप ध्यान दे लो, कैसी प्रैक्टिस मिलने जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। यानी कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस जो बनते हैं जिस तरीके से, उस तरीके के, उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। कैसी प्रैक्टिस होगी, एलाबोरेटिव होगी, एलाबोरेटिव होगी, यानी पूरी तरीके से डिटेल होगी। यानी एक एक क्वेश्चन पर हम ज्यादा समय देंगे, पूरा डिटेल उसको बताएंगे। इसलिए ऐसा मैं करूंगा, जो बच्चा मेरी जो थ्योरी वाली क्लास से नहीं पढ़ा है, जिससे उसको क्वेश्चन के थ्रू ही कम से कम थ्योरी समझ में आ जाए, तो इसलिए हम एक एक करके आपको मैं बता दूं कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और इजी से लेके मॉडरेट कराएंगे, और फिर मॉडरेट से भी जो ऊपर होता है, जिसे हम कह सकते हो टफेस्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि आपको ये स्कूल लेवल हो जाएगा, ये आपका स्कूल लेवल हो गया, ये आपका वनडे एग्जाम के 50% लेवल हो गए। और यहां से तो फिर आपको कुछ कहना ही नहीं है। इस तीनों लेवल पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ वोकैब के सभी तरह के सिनेरियो से एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो चुके हो, मगर अब नहीं होने देंगे। आप सबकी इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बस आप सब मेरे साथ लगे रहें और एक एक करके चीजों को समझते रहें। अभी आज के लिए इतना ही, मुलाकात हम आपसे करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।